हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां एवं परियोजना से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले व बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा पुल यहाँ तवा नदी पर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 1365 मीटर लंबी है और यहाँ होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ चंबल नदी परियोजना है और यहाँ वर्ष 1953-54 में स्टार्ट की गई थी। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी वैनगंगा नदी है और यहाँ मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरगी परियोजना के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो बरगी परियोजना के जलाशय को रानी अवंतीबाई के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ बरगी परियोजना यहाँ जबलपुर ज़िले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ यहाँ पश्चिम दिशा में बहती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारों पर बड़े बड़े खंड निर्मित है? तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी के किनारों पर बड़े बड़े खंड निर्मित है जिन्हें बीहड़ कहा गया है और यहाँ डाकुओं की शरण स्थली बन गए हैं और यहाँ मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट परियोजना यहाँ मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम चर्मावती था? तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती था और यहाँ चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वह इसका उद्गम इंदौर की जानापाव पहाड़ी से होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की एकमात्र नदी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह माही नदी धार जिले के सरदारपुर से निकलती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से निकलती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पांडव जलप्रपात यहाँ पन्ना जिले में स्थित है और यहाँ जलप्रपात 38 मीटर ऊंचा है और यहाँ के नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बाणसागर परियोजना यहाँ मध्य प्रदेश की सोन नदी पर स्थित है और यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओरछा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ओरछा शहर यह मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में भालकुंड जलप्रपात यहाँ बीना नदी पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम तमसा है? तो मध्य प्रदेश की टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का चचई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और यह बीहड़ नदी पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में उकई परियोजना यहाँ ताप्ती नदी पर स्थित है। इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा और वेनगंगा नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धा और वेनगंगा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद डैम के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के रिहंद डैम के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सोन नदी, सेकंड ऑप्शन है बेनगंगा नदी, थर्ड ऑप्शन है पेंच नदी, डी ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है और इसके अलावा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भी एस्चुरी बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ बहुटी जलप्रपात यह मध्य प्रदेश की बीहड़ नदी पर स्थित है और बीहड़ नदी पर एक और जलप्रपात स्थित है, उसका नाम है केवटी जलप्रपात। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत में किस नदी का उल्लेख किया है? तो कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में टोंस नदी का उल्लेख किया है और इन्होंने अपनी रचना रघुवंशम में सोन नदी का उल्लेख किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी में अवनलिका अपवर्दन की गंभीर समस्या है? तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी की घाटी में अवनलिका अपवर्दन की गंभीर समस्या है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया? तो इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास यह वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चित्रकूट मध्य प्रदेश की मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस नदी तंत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है और अगर इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? तो ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की क्षमता 520 मेगावाट है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र में उत्पादित जल विद्युत का कितना भाग मध्य प्रदेश का है? तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 57%। तो यहाँ 57% भाग एमपी का है, 27% भाग यहाँ महाराष्ट्र का, 27% भाग यहाँ महाराष्ट्र का और 16% यहाँ गुजरात का भाग है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नदियां हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों में विभाजक रेखा का काम करती है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत के उत्तर एवं दक्षिण भाग का विभाजन करती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है? तो मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी बेतवा नदी है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम एक ही स्थान है, वह कौन सा है? तो नर्मदा सोन व जोहिला नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है भेड़ाघाट जलप्रपात। तो यहाँ भेड़ाघाट जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। सेकंड ऑप्शन है कपिलधारा जलप्रपात, यहाँ मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन है भालकुंड जलप्रपात, यहाँ मध्य प्रदेश में बीना नदी पर स्थित है। और डी ऑप्शन है दुग्धधारा जलप्रपात, यहाँ नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर गंगाऊ बांध किस नदी पर है? तो ग्रेटर गंगाऊ बांध यहाँ मध्य प्रदेश की केन नदी पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ कालियादेह पैलेस यहाँ मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्षिप्रा नदी की बात की जाए तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, जहाँ पर 12 वर्षों में कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।